तो दोस्तों आज हो गया 5 अक्टूबर 2024। महाराष्ट्र में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट और भाजपा के दुष्यंत चौटाला और 1027 अन्य उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस एक दशक के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है। लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया गया है। ये समन स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर एक मानहानि मामले के संबंध में जारी किया गया है। सावरकर के पोते द्वारा दायर की गई शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष यूनाइटेड किंगडम में एक कार्यक्रम के दौरान सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। अदालत ने राहुल गांधी को 23 अक्टूबर को अपने समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक पाकिस्तान में हो रही है जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद से निपटने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। हमेशा जहर उगलने वाले यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान को लेकर आपत्तिजनक बातें कहने वाले नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार लोग जो है इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाज़ियाबाद के दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से विवादित बोल बोला है जिससे हंगामा हो गया है। आपको बता दें कि ये बयान 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया था। दिल्ली में पकड़े गए 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स के मामले में किंगपिन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पहले भाजपा ने ड्रग तस्करी के किंगपिन का संबंध कांग्रेस नेताओं के साथ जोड़ा था। अब कांग्रेस ने उसका संबंध भाजपा नेताओं के साथ बताया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली में 5600 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं की जब्ती के मामले में गिरफ्तार कथित किंगपिन की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। कांग्रेस ने ऐसा कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे पर पलटवार किया, जिन्होंने दावा किया था कि ड्रग्स तस्करी का किंगपिन एक कांग्रेसी नेता है। यूपी सरकार ने बार बार आदेश के बाद भी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 32,624 कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया है। विभागीय लेख अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि जब तक संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दे देते हैं इन कर्मियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग के आदेश के बाद वेतन रोके जाने से राज्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कर्मियों ने अनुरोध करना शुरू कर दिया है कि उन्हें कुछ मौका दे दिया जाए, जल्द ही वो संपत्तियों का ब्यौरा दे देंगे। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज है। इसी कड़ी में MIM ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का लिखित प्रस्ताव दिया है। 28 सीटों की सूची सौंपी गई है। 10 सितंबर को यह प्रस्ताव रखने के बाद MIM के प्रदेश प्रमुख इम्तियाज़ जलील की महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ 2 सकारात्मक बैठकें होने की भी खबर है। MIM ने यह लिखित प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को छोड़कर कांग्रेस NCP प्रमुखों को भेजा है। MIM ने उन सीटों की सूची तैयार की है जहां मुस्लिम और दलित निर्वाचन क्षेत्र अधिक है। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि MIM उन सीटों पर MVS से चर्चा और समझौता करने को तैयार है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी लॉन्च की है। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार में शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। उनके इस बयान पर उनके विरोधी हमलावर हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार को प्रशांत किशोर शराबी बनाना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पार्टी बनाते हैं, शराबबंदी खत्म करने की बात कहकर गांधी जी का अपमान करते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष इन दिनों विदेश यात्रा पर है। पत्नी और बेटी के साथ दुबई की सैर कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी राजनीति जारी है। एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक JDU सांसद का वीडियो पोस्ट करके उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अधिकारी किसी से नहीं डरते। यही वजह है कि DM SP की बात छोड़िए,
छोटा बाबू भी सांसद का फ़ोन नहीं उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री किसी से भी फीडबैक नहीं लेते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करते हुए लोगों को संबोधित किया। वे 5 सालों में पहली बार जुमे की नमाज अदा करके सार्वजनिक रूप से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरब के मुसलमान देशों को ईरान का साथ देना चाहिए और मुस्लिम देशों का एक ही दुश्मन है और उसे मिलकर हराना होगा। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान की ओर से दागी गई इजराइल पर मिसाइलों को लेकर भी खamenei ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले को कानूनी और वैध बताया है। उन्होंने कहा कि कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का अभियान पूरी तरह से कानूनी और वैध था। अपने संबोधन में आयतुल्लाह अली खamenei ने कहा है कि हम इजराइल को जवाब देने में ना तो देर करेंगे और न ही जल्दबाजी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है। राजधानी पटना में भारी जनसमूह के सामने पार्टी की नीति, नेता और नेतृत्व का खाका पेश करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया है कि किस तरह वो बिहार की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा, आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों को निशाने पर रखते हुए कहा कि अभी तक बिहार में लोग बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट नहीं करते थे। यूपी के बरेली में संचालित हो रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। धमाके से आसपास के 5 मकान गिरकर धराशायी हो गए हैं। एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। मलबे में अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की खबर पाकर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह को बुधवार तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ना करने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पानीपत के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। याचिका में कहा गया है कि एजेंसियां धर्म सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के हजारीबाग में परिवर्तन महारैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। यहाँ लगातार हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है, इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग झारखंड में एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जेल से हुए बाहर, हरियाणा में रहने पर पाबंदी। जी आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम बुधवार सुबह रोहतक के सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके 20 दिन के पेरोल अनुरोध को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें हरियाणा में रहने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगा दी है। शिया बहुल देश ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के हमले को इजराइल ने अपने आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली और वहां पास में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसक जहाज़ों की मदद से काफ़ी हद तक रोक दिया। ये हमला 27 सितंबर को तेहरान समर्थित लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद हुआ है। अब इजरायली अधिकारी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को निशाना बनाने की अपील कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei के सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी दी है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने मंगलवार शाम रॉयटर्स को बताया कि खamenei सुरक्षित स्थान पर है। इसके बाद ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। यह कदम तब उठाया गया जब इजराइल ने पिछले हफ्ते ईरान के करीबी सहयोगी और हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी थी। लगभग 1 सप्ताह से बाढ़ का दंश झेल रहे बिहार में अब राजनीति चरम पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 15 साल पुरानी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि 2008 में जब भीषण बाढ़ आई थी तब रेल मंत्री रहते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार से बिहार को 1000 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता दिलवाई थी।